हेलो बच्चों। तो आज हम क्या करते हैं, ये हमारा जो क्लास 12 का है चैप्टर फर्स्ट जीव में जनन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है लैंगिक प्रजनन मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निषेचन फर्टिलाइजेशन और पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के प्रकार। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद जो आता है हमारा टॉपिक तो यही है लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये सब कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रीवियस वीडियो में। तो आज का हमारा क्या है, लैंगिक प्रजनन है। लैंगिक प्रजनन में आज के बाद लैंगिक प्रजनन के बाद ही हमारा क्लास क्या है, कंप्लीट है। मतलब ये चैप्टर हमारा जो बायो के क्लास 12 के बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो इसमें ये कहा गया कि दो विपरीत लिंग प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और जो दो विपरीत की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या, एक मान लो नर हो गया और दूसरा क्या हो गया, मादा, मीन्स मेल और फीमेल। जब इनके गैमेट युग्मकों का संलयन होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो मेल और फीमेल है, तो मेल क्या होता है, मेल किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। और महिला कोशिकाएं क्या करती हैं, ओवम या डिंब के रूप निर्माण करते हैं। अब जब यही मेल वो क्या होता है, शुक्राणु जब क्या होता है ओवम के साथ मिलता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, जाइगोट बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है क्या, एक मेल है प्लस है और यही हमारे पास क्या एक फीमेल है। अब जब दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तब क्या बना, एक जाइगोट बना। और इसी जाइगोट को हम क्या कहते हैं हिंदी में, युग्मनज। ठीक, तो इस तरह से कहने का मतलब जब जाइगोट बना तो जाइगोट के आगे का ही प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो जो लैंगिक प्रजनन हुआ, लैंगिक प्रजनन कहने का मीन्स क्या है कि इसके स्टार्ट होने के पहले हमारे जो जीव हैं, जीव में बहुत सारा विकास और परिपक्व आती है और एक निश्चित समय पहुंचती है। जैसे मान लो कोई भी छात्र है या कोई भी जीव है, वो क्या अभी प्यूबर्टी स्टेज में नहीं है, प्यूबर्टी स्टेज में नहीं है। तो कहने का मीन्स क्या है, एक स्टेज होता है, जिस स्टेज तक वो क्या करता है, ग्रो करता है, तो उसके लिए एक नाम होता है। तो कहा गया कि द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, मीन्स वृद्धि की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था कहते हैं। और जो जुवेनाइल फेज है इसे हम पौधों में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहते हैं। मीन्स ये वाला जो प्रोसेस है ये हमारा किसके लिए है, पौधों के लिए। और ये जुवेनाइल फेज ये हमारा किसके लिए है, एनिमल के लिए है। बस दोनों का प्रोसेस सेम है, लेकिन क्या है, बस नाम अलग है। क्योंकि जैसे कोई बच्चा छोटा है तो धीरे धीरे क्या होता है, जब प्यूबर्टी स्टेज में आता है किशोरावस्था में, तो उसके बॉडी में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो पौधे में उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज या कायिक प्रावस्था। और जंतु में उसे क्या बोलते हैं, किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज। लेकिन अब जैसे जो वृद्धि हो रही है तो ये तो मान लो जीव के बारे में हो गया, लेकिन हमारे प्लांट में क्या है, कुछ स्पेशल प्रजाति होती हैं। जैसे हमारे पास बांस की प्रजातियों में क्या होता है, उनके जीवन काल में, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प खिलता है। और आम तौर पर जो ये पुष्प होता है कब होता है, 50 या 100 साल के बाद होता है। और एक बार जब पुष्प खुलता है तो बड़ी संख्या में ये लोग फल पैदा करते हैं। और क्या होता है, इसके बाद इनके लाइफ में दोबारा कभी ये पुष्प खिलता नहीं है। किसमें होता है, बांस में, जो हमारे यहाँ पाया जाता है। दूसरा दूसरा एक और पौधा जिसे हम कहते हैं स्ट्रोलोबिलस कुंथियाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, नील कुरंजी फ्लावर। तो ये क्या करता है, इसमें जो पुष्प खिलता है वो क्या होता है, 12 साल में एक बार खिलते हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में 2006 में खुला था। अगर 2006 में खुला था तब कब होगा, 2018 में खिलेगा। फिर अगर हम 12 साल जोड़ते हैं तो कब खिलेगा, ये अब 2030 में खुलेगा। इसका पुष्प कब आएगा, 2030 में। तो मीन्स ये भी क्या करता है, 12 साल में एक बार। बांस में क्या होता है, जो बांस का पौधा उसमें क्या होता है, 50 या 100 साल में लाइफ में एक ही बार पुष्प आता है। लेकिन नीलकुंजी या कुंथियाना में क्या होता है कि हर 12 साल पे पुष्प उसमें खुलते हैं। क्योंकि फ्लावर क्या होता है, इसका मेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट है। अगर फ्लावर है तभी पौधे का निर्माण होगा, फ्लावर नहीं है तो पौधे का निर्माण नहीं होगा। तो दूसरा इसी में कहा गया, जैसे जो एनिमल है, एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है नॉन प्राइमेट, दूसरा क्या हमारे पास प्राइमेट। तो नॉन प्राइमेट जैसे हमारे पास गाय है, भेड़ है, चूहे, हिरण है, कुत्ते, इनमें क्या होता है, इनके जो प्रजनन के दौरान एक जो चक्रीय परिवर्तन होता है, साइक्लिक चेंज होता है, उसे कहा जाता है एस्ट्रस चक्र। और जो जैसे बंदर में, बानर में और मनुष्य में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रित स्त्राव चक्र या मेंसुरेशन साइकिल। तो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, पर मंथ
होता है, लेकिन ऐसा जो नॉन प्राइमेट है उसमें नहीं होता। उनमें जो ये साइकिल स्टार्ट होगी साल में एक ही बार होता है, वही उनका ब्रीडिंग टाइम होता है। उसी टाइम पे क्या करते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं। अब हमारे पास है प्रजनन अवस्था, क्या रिप्रोडक्टिव फेज। तो कहा गया वह अवस्था भाई जुवेनाइल फेज हुआ। जुवेनाइल फेज जब हमारा आ गया, हमारी वृद्धि हो गई, तो ये हो गया कि अब हम क्या है, प्रजनन के लिए रेडी हैं। तो कहा गया जीवन चक्र का वह भाग जिसके दौरान प्रजनन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। अब हमारा रिप्रोडक्टिव फेज है तो जरूरी थोड़ी है कि हम हर टाइम रिप्रोडक्टिव फेज में रहेंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे, डाउन भी होंगे। डाउन होंगे तो आता है हमारा सेंसेंस फेज, जिसे हम कहते हैं वृद्धावस्था। मतलब ए द ग्रोथ फेज इन प्लांट फॉर्म, मतलब कहने का मीन्स जो जीव होते हैं क्या होते हैं, फील्ड में मैच्योर हो जाते हैं और किसकी ओर बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे डेथ की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि ग्रोथ फेज हुआ, फिर रिप्रोडक्टिव फेज हुआ, फिर क्या हुआ, सेंसेंस फेज हुआ। मतलब हम पैदा हुए, वृद्धि किए, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज पहुंचे। उसके बाद क्या हो गया, हमारे सेंसेंस हो गया, हम डाउन हो गए, मृत्यु हो गई। लेकिन जो हमारा लैंगिक प्रजनन है इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। तो घटनाओं में कहा गया कि इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है निषेचन के पहले की क्या अवस्था है, फिर निषेचन में, और निषेचन की बाद की घटना। 3 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं निषेचन की पूर्व की घटना। तो निषेचन की पूर्व की घटना में ये कहा गया कि ये क्या होता है, जो हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड गैम जैसे हमारे शुक्राणु हो गए, ओवम हो गए, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, एक डिप्लॉइड जर्म सेल होता है जिसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस होकर क्या होता है, एक गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो जो गैमीट के फॉर्मेशन की प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन। तो कहा गया द्विगुणित जनन कोशिकाओं से आगुणित युग्मित कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन में अगर हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हमारे ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवा का, तो उसे हम क्या कहेंगे, oogenesis। ठीक, यहाँ पे अगर स्पर्मेटाजोआ को हम अगर स्पर्म भी लिखते हो तब भी ठीक रहेगा, दोनों लिख सकते हो। तो अब कहा गया कि जो इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, और oogenesis में क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है या ओवा का निर्माण होता है। लेकिन इसमें ये कहा गया कि जब स्पर्म और ओवम का निर्माण हो गया तो जो ये गैमीट हैं, मतलब स्पर्म और ओवम, ये दोनों क्या होता है, इनमें एक अलग अवस्था पाई जाती है, होमोगैमीट और हेट्रोगैमीट। होमोगैमीट में ये होता है कि जो इसे हम आइसोगैमीट कहते हैं। आइसोगैमीट मीन्स ये है कि इनके जो गैमीट का साइज होता है, मतलब मार्फोलॉजिकल, बाहर से देखने से क्या होते हैं, समान होते हैं, तो इसे हम कहते हैं आइसोगैमीट या होमोगैमीट। ठीक। दूसरे में ये कहा गया कि हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट मीन्स क्या होता है कि ये यकारक रूप से भिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब जैसे हमारा होमोगैमीट में था तो हम क्या कहते हैं, बाहर से हम कुछ नहीं पहचान पा रहे थे कि कौन है, लेकिन अंदर से उसमें अंतर था, तो वह आइसोगैमीट। लेकिन हेट्रोगैमीट में क्या है कि ये बाहर से ही अलग हो जाते हैं। बाहर से अलग होने का मतलब, अगर हम एक शुक्राणु की संरचना अगर हम देखें, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक शुक्राणु की संरचना है, तो ये हमारे पास एक शुक्राणु की संरचना हो गई। लेकिन अगर हम ओवम की संरचना देखें तो ये हो गया ओवम। तो दोनों हमारे क्या अलग हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोगैमीट। लेकिन दूसरे पॉइंट में हम देखें तो यहाँ क्या गया, होमोथैलिक। होमोथैलिक मीन्स यहाँ पे ये है कि जैसे जो मेल और फीमेल हैं, ठीक, जो क्या होते हैं, एक ही थैलस पर दोनों प्रेजेंट हों। मतलब एक ही प्लांट है, जैसे एक ही प्लांट है तो यहाँ पे मान लो ये मेल हो गया और यहीं पे क्या हो जाए, ये फीमेल हो जाए। जब दोनों एक ही प्लांट पे या एक ही थैलस पे प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोथैलिक। दूसरे में क्या कहा गया कि जब हेट्रोथैलिक, मतलब जब मेल और फीमेल दोनों प्रजनन अंग क्या हों, अलग अलग बीजों पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिक। अब हेट्रोथैलिक हुआ। दूसरा हमारे पास है उभय लिंगाश्री या मोनोसियस। हाँ, उभय लिंगाश्री, जिसमें ये कहा गया कि जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, जो सेम प्लांट पर पाए जाते हैं। मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोनोसियस या उभय लिंगाश्री। और डायोसियस एक लिंगाश्री कहने का मतलब जिसमें पुष्पीय पौधे नर तथा मादा पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायोसिस या एक लिंगाश्री पौधे। तो जैसे कुछ जो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं एक लिंगाश्री पौधे का, मतलब इनके नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। जैसे हमारे पास क्या है, पपाया। पपाया कहने का मीन्स क्या है, पपीता। जो पपीता है, पपीता और डेट पॉम, मतलब इनमें क्या होता है, नर पौधा अलग और मादा पौधा अलग होता है। और जो मोनोसियस है, मतलब उभय लिंगाश्री के उदाहरण जैसे हमारे पास कुकुरविट्स है और नारियल है। ठीक, पपीता और खजूर हमारे पास क्या है, एक लिंगाश्री के उदाहरण हैं। तो ये हमारे पास क्या उदाहरण है। तो अब जो हमारे पास पुष्पीय पौधे हैं उसमें जो मेल हमारा होता है पुष्प, मेल पुष्प में क्या होता है,
स्टेमिनेट होता है, मतलब स्टेमेन होता है। अगर स्टेमेन है तो उसे हम कहेंगे पुंकेसर युक्त। अगर हम स्टेमेन है तो हम उसे क्या कहेंगे, पुंकेसर युक्त। लेकिन अगर उसके बाद क्या हो, अगर उसके पास पिस्टिल है फ्लावर के पास, तो हम उसे क्या कहेंगे, पिस्टिलेट, मतलब स्त्री केसर जो धारण किया हुआ है। अब जैसे भी तो हुआ हमारे पौधे की बात, भाई एक ही पौधे पे पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जंतु भी ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि नर जननछिद्र और मादा जननछिद्र दोनों एक ही बर्ड शरीर में पाया जाता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, कछुआ और क्या है, जोंक, इनमें क्या होता है, नर और मादा जननछिद्र दोनों एक ही बॉडी पर पाया जाता है। अब दूसरा, अब हमारे पास जैसे गैमीट का फॉर्मेशन हो गया, गैमीट जो जेनेसिस प्रोसेस के द्वारा, तब ये है कि गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे हो। तो ट्रांसफ़र करने के लिए ये कहा गया कि जो अधिकतर मोस्टली जो मेल गैमीट होते हैं, मतलब शुक्राणु जो होते हैं, वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, घूम मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन मादा युग्मक क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। पॉइंट है परागण। परागण मीन्स क्या है, पराग कोण को, कणों का पराग कोश के वर्तिकांग तक स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। अच्छा, परागकण मीन्स ये है कि जैसे मान लो हमारे पास एक पुष्प है, ये मान लीजिए एक पुष्प है। गुड। अब ये पुष्प है तो इसी पुष्प से क्या होंगे, मेल फीमेल सब निकले हुए होंगे। तो मान लीजिए कि जैसे ये हम क्या बना दे रहे हैं, हम एक स्टिग्मा का संरचना बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारे पास इसकी स्टिग्मा की संरचना। और इसी साइड में क्या निकला होगा हमारे पास, इसी साइड में मान लो निकला हुआ है क्या, स्टिमिनेट फ्लावर, मतलब एंथर। अब जो एंथर वाला ये फ्लावर है, तो हम जो बात कर रहे हैं कि परागकण की, तो परागकण का निर्माण कहाँ होगा, परागकण का निर्माण इसी के अंदर होगा, यहीं पे सारा परागकण है। जैसे ही वॉल फटेगी तो यहाँ से जो परागकण है मूवमेंट करके कहाँ आएगा, ये स्टिग्मा तक आ जाएगा। और यहाँ पे जब परागण आ गया तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, परागण हो गया। मतलब यहाँ का परागकण यहाँ आके स्टिग्मा तक पहुँच जाए तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परागण। ये इसके अंदर जो भरा हुआ है इसे हम क्या बोलेंगे, परागकण। और जो ये प्रोसेस हुआ ये हमारा क्या कहलाता है, परागण। ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आया निषेचन। निषेचन कहने का मीन्स क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल फीमेल गैमेट क्या है, मतलब नर युग्मक हमारा शुक्राणु है, फीमेल युग्मक क्या है, पुबा है। अब जब दोनों मिल जा रहे हैं तो उसे हम क्या करें, निषेचन। और दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का। और जाइगोट क्या होता है, 2n। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये मेल हो गया, n है, फिर यहीं पे हमने एक बनाया, ये क्या है, फीमेल है। अब दोनों ये मिले, जैसे दोनों मिल गए तो ये हमारे पास क्या बना, 2n। मतलब ये मिले और यहीं क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब आया निषेचन के प्रकार। तो निषेचन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मीन्स जो शरीर के बाहर होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। लेकिन जो शरीर के अंदर होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन, या जो शरीर के अंदर होता है। जैसे हमारे पास शैवाल है, मेढक है, इसमें क्या होता है, शरीर के बाहर होता है निषेचन। लेकिन जैसे जिम्नोस्पर्म, पक्षी और मनुष्य हैं, इन सब में निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। अब आया कि जो युग्मक बनते हैं, ठीक, युग्मक बनने में जो सभी कोशिकाएं किससे गुजरती हैं, मियोसिस से, अर्धसूत्रीय विभाजन से। तो जो इस प्रोसेस से जो गुजरने वाली कोशिकाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स। हम कह सकते हैं कि जिन कोशिकाओं में क्या होता है, मियोसिस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मियोसाइट कहते हैं। अब जो निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद कौन सी घटना होती है, तो पहली बात तो हमारे पास क्या बना था, 2n जाइगोट बना था। अब जो भी चेंज होगा इसी जाइगोट में होगा। तो जाइगोट में चेंज होने के लिए क्या है, ये कहा गया कि जो डिप्लॉयड जाइगोट है वह सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए क्या है, यूनिवर्सल है। और यही जाइगोट क्या है, एक ऐसा लिंक है जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के बीच प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। तब हमारे पास होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। निर्माण में क्या होगा, जब युग्मक जनन कोश का विभाजन हुआ तो उसमें कौन सी कोश का विभाजन होगा, माइटोसिस। और जब माइटोसिस होगा तो उसमें क्या होगा, कोशिका विभाजन भी होगा। जैसे कोशिका विभाजन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा कि विकासशील जो भ्रूण हैं, भ्रूण की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है, जिससे क्या होता है कि उनके बॉडी का फॉर्मेशन होने लगता है।
अब जब जो युग्मनज है जाइगोट से भ्रूण जो विकसित हो गया, तो हमारे पास बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक, एक मोटी दीवार विकसित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। क्या होते हैं, पेरिकार्प। और जो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना है। ठीक, तो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, मतलब ये अपना याद कर लो, ओवरी अगर डेवलप हुई तो इसके डेवलप से किसका निर्माण होगा, फ्रूट का निर्माण होगा। ठीक, दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये तो हुआ ओवरी, लेकिन अगर बीजांड मतलब ओव्यूल का निर्माण हो, ओव्यूल डेवलप हुआ, तो उससे किसका फॉर्मेशन होगा, सीड। सीड का मीन मतलब बीज का निर्माण होगा। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि हर्माफ्रोडियम मतलब ऐसा लिंगिक प्रजनन जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी पे उत्पन्न होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो अंडाणु और शुक्राणु दोनों का उत्पादन एक ही शरीर पे होता है। जैसे जैसे हम बताए, देखो केचुआ, जोक और फीता क्रीम दिया हुआ। अब आया पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस मतलब वर्जिन डिप्टम, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। जैसे रोटीफॉर, मधुमक्खी, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी, इनमें क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। बिना निषेचन के क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। तो उम्मीद ये टॉपिक समझ में आया होगा। तब नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।